जय हिंद बच्चों। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 6 जैव प्रक्रम। तो जैव प्रक्रम क्या है? तो जीव को जीवित रहने के लिए विभिन्न प्रकार की क्रियाएं जैसे पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, वृद्धि, नियंत्रण एवं समन्वय, इन सभी के सामूहिक रूप को हम जैव प्रक्रम कहते हैं। उसमें भी बड़ा पोषण। तो अपन सबसे पहले लेते हैं पोषण क्या है। तो पोषण वह प्रक्रम जिसमें जीव बाह्य वातावरण से भोज्य पदार्थों को ग्रहण करता है और ऊर्जा प्राप्त करता है, जिससे शरीर की वृद्धि एवं विकास होता है, इसे पोषण कहते हैं। अब पोषण की आवश्यकता क्यों होती है? तो पोषण की आवश्यकता नंबर 1 शरीर की वृद्धि और विकास के लिए, दूसरा आनुवांशिक पदार्थों के निर्माण के लिए, तीसरा उपापचय क्रियाओं के लिए, अगला शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए, टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत के लिए पोषण की आवश्यकता होती है। अब उपापचय यह दो शब्द अपचय और उपचय से, उपचय क्रियाएं और अपचय क्रियाएं। तो उपचय क्रियाएं यानी निर्माणात्मक क्रियाएं और अपचय क्रियाएं मतलब विखंडनात्मक क्रियाएं। तो उपचय क्रियाएं वे रासायनिक क्रियाएं जिसमें जीव सरल पदार्थों से जटिल पदार्थों का निर्माण करते हैं, इसे उपचय अभिक्रिया कहते हैं और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया इसके अंतर्गत आती है। दूसरा अपचय अभिक्रिया, वे अभिक्रियाएं जिनमें बड़े अणु टूटकर छोटे अणुओं का निर्माण करती हैं, उन्हें उपचय अभिक्रिया कहेंगे, जैसे श्वसन की अभिक्रिया। अब इसके बाद पोषण के प्रकार। तो पोषण के प्रकार में पोषण दो प्रकार का होता है। नंबर 1 स्वपोषी पोषण, नंबर 2 विषमपोषी पोषण। तो स्वपोषी पोषण में देखते हैं तो पोषण की वह अभिक्रिया जिसमें जीव या पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, उसे स्वपोषण कहते हैं। इसके अंतर्गत सभी हरे पौधे आते हैं। तो हरे पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा बनाते हैं, जैसे कि मैंने आपको पिछले अध्याय पर्यावरण में बताया हुआ था। फिर भी मैं कुछ समीकरण के द्वारा आपको ये बताती हूँ। प्रकाश संश्लेषण के लिए समीकरण 6CO2 प्लस 12H2O सूर्य का प्रकाश बटे क्लोरोफिल इससे बनता है C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2। तो इसमें ये कार्बोहाइड्रेट का निर्माण हो रहा है, जलवाष्प और ऑक्सीजन गैस सह उत्पाद के रूप में निकलती है। तो इसमें हम ये भी देख सकते हैं कि हमारा समीकरण सही है या नहीं। जैसे हम कार्बन देखें, कार्बन 6 है, दूसरी ओर उत्पाद में भी 6 है। इसी तरह से हम ऑक्सीजन देखें, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, तो 6 और 12 18 और 24। इसी तरह से हाइड्रोजन देखें, यहाँ पर हाइड्रोजन 12 दूनी 24, तो 12 ये है और 6 दूनी 12, 12 और 12 24, अर्थात हमारा समीकरण सही है। इसके लिए मैं डायग्राम के भी द्वारा आपको बता सकती हूँ। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ये हरे पौधे हैं,
ये सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश जब इन पत्तियों पर पड़ता है, यहाँ पे वायुमंडल से CO2, भूमि से अवशोषित जल, इससे क्या बनाएंगे, ये कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कर रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स। और इसमें ये छोटे छोटे छिद्र हैं, पत्ती की निचली सतह में आप देखेंगे छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। इन छिद्रों को हम रंध्र या स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा की संरचना देखें आप, ये देखिए, ये रंध्र है, ये रक्षक कोशिकाएं, ये एपिडर्मल जिनमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, ये एपिडर्मल कोशिकाएं हैं। ये हो गया आपका रंध्र, ये हो गई रक्षक कोशिकाएं, और ये एपिडर्मल कोशिकाएं जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। तो सामान्यतः स्टोमेटा का कार्य, तो ये गैसों के आदान प्रदान में सहायता करते हैं। दूसरा, यदि आवश्यकता से अधिक जल है तो ये वाष्प के रूप में ये निकालते हैं। और नंबर 3, ये पौधे के आसपास का जो वातावरण है उसको नम बनाए रखते हैं। अब स्टोमेटा का बंद होना और खुलना ये रक्षक कोशिकाओं के ऊपर ही निर्भर रहता है। जब कभी रक्षक कोशिकाएं जो है फूल जाती, टर्गर हो जाती हैं, तो स्टोमेटा खुल जाते हैं, और जब ये पिचक जाती हैं तो स्टोमेटा बंद हो जाते हैं। अब हम आते हैं विषमपोषी पोषण में। विषमपोषी पोषण पौधों में यदि हम देखते हैं तो सामान्य रूप से विषमपोषी पोषण इसके प्रमुख भाग निम्न हैं, निम्न भागों में से बांटा गया है। नंबर 1, परजीवी पोषण। दूसरा, मृतोपजीवी पोषण, मृतोपजीवी पोषण। तीसरा है सहजीवी पोषण, और चौथा है कीटभक्षी पोषण। तो सबसे पहले हम लेंगे पौधों में परजीवी पोषण। तो परजीवी पोषण में तो ऐसे पौधे जो कि अपने भोज्य पदार्थ के लिए दूसरे पौधे के ऊपर निर्भर रहते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, परजीवी पौधे। तो ये भोजन ग्रहण करने के लिए इनमें परजीवी जड़ें पाई जाती हैं। इन जड़ों की सहायता से ये अपने पोषक, जिसके ऊपर ये आधारित रहते हैं, उसे पोषक कहते हैं, उसके द्वारा ये अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अब ये परजीवी पोषण भी 2 प्रकार का है। नंबर 1, पूर्ण परजीवी, और दूसरा आंशिक परजीवी। तो पूर्ण परजीवी में ऐसे पौधे जो कि पूर्णतः दूसरे पौधे या अपने पोषक पौधे के ऊपर निर्भर रहते हैं, उन्हें पूर्ण परजीवी कहते हैं, जैसे ओरोवैंकी और रेफ्लेशिया। आंशिक परजीवी में ऐसे पौधे जो कुछ समय के लिए अपने पोषक पौधे के ऊपर निर्भर रहते हैं, उन्हें आंशिक परजीवी कहते हैं। उदाहरण के लिए चंदन। अब मृतोपजीवी पौधे, मृतोपजीवी पोषण में ऐसे पौधे आते हैं जो कि मृत एवं सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इनमें भोजन प्राप्त करने के लिए कोई विशेष अंग नहीं होते हैं। ये कुछ विशेष प्रकार के रासायनिक पदार्थों का स्त्राव करते हैं। ये रासायनिक पदार्थ उन मृत जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ देते हैं और पौधे उन्हें ग्रहण कर लेते हैं, जैसे फफूंद,
कवक, खमीर, मोल्ड्स ये इसके अंतर्गत आते हैं। सहजीवी नाम से स्पष्ट है, सह यानी साथ, जीवी यानी जीवन यापन करना। इसमें दो पौधे एक साथ रहकर अपना जीवन यापन करते हैं, उन्हें सहजीवी कहते हैं। और इस प्रकार की जो क्रिया है उसे सहजीविता कहते हैं। उदाहरण के लिए लाइकेन, तो लाइकेन में कवक और शैवाल दोनों एक साथ रहते हैं। सामान्यतः ये लाइकेन वृक्षों की शाखाओं पर पाए जाते हैं। तो कवक के पास नमी रहती है और शैवाल इसके पास क्लोरोफिल है। तो नमक कवक क्या करेगा कि शैवाल को भोजन बनाने के लिए नमी देता है और कवक शैवाल प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से अपना भोजन निर्मित करते हैं। इससे क्या होगा कि शैवाल अपना भोजन बना लेता है और कवक को बना हुआ भोजन प्राप्त हो जाता है। इस तरह से दोनों ही पक्षों को लाभ होता है। अगला कीटभक्षी, तो कीटभक्षी पोषण में ऐसे पौधे आते हैं जो कि अपने भोजन के लिए कीटों का भक्षण करते हैं, इसलिए इन्हें हम कीटभक्षी पौधे कहते हैं। और ये कीटों का भक्षण क्यों करते हैं? क्योंकि सामान्यतः ये ऐसी जमीन में पाए जाते हैं जहाँ पर कि नाइट्रोजन की कमी होती है। नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ये कीटों का भक्षण करते हैं। उदाहरण के लिए कलशपादप, ड्रोसेला, यूटिकुलेरिया ये इसके अंतर्गत आते हैं। अब इसी तरह से हम जीवों में देखेंगे। जीवों में भी दो प्रकार का पोषण है, स्वपोषी पोषण और परपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण अपन कर चुके हैं और विषमपोषी पोषण में भी परजीवी, तो परजीवी ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों के ऊपर निर्भर रहते हैं, उन्हें परजीवी कहते हैं। और ये परजीवी भी दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 आंतरिक परजीवी और दूसरा बाह्य परजीवी। तो सबसे पहले आंतरिक परजीवी। तो आंतरिक परजीवी ऐसे जीव होते हैं जो कि जीव के शरीर के अंदर रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं, अर्थात ये पचित भोज्य पदार्थों को ही भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। जैसे गोलकृमि, फीताकृमि ये इसके अंतर्गत आएंगे। और बाह्य परजीवी में ऐसे जीव जो जीव के शरीर के बाहर रहकर अपना पोषण प्राप्त करते हैं, उन्हें बाह्य परजीवी कहते हैं। जैसे जुएं, किल्ली, जोंक ये इसके अंतर्गत आते हैं। बस आज की क्लास में इतना, आगे अगली क्लास में पढ़ेंगे अपन।